नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। यश डबास हमारे साथ। यश डबास ग्रोथ सेंटर का मुद्दा। ग्रोथ सेंटर को याद करोगे, कंजाव लगे हो तो यश डबास का नाम जरूर सामने आएगा। यश डबास ने यह मुद्दा अपने हाथ में ले लिया है। अब यश डबास इसको चला रहे हैं। यश डबास 22 साल का लड़का है। कभी मैं 22 का कह देता हूँ, कभी 23 का, लेकिन कंफ्यूज आप ना हो। लड़का आपके सामने बैठा है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। जवान है कुल मिला के। अभी अपना पहला ही साल कॉलेज में इसका, लेकिन इसको अपने मुद्दे की जानकारी है, अपने हकों की जानकारी है। तो यश डबास से मैं कुछ सवाल करूंगा, बात करते हैं। यश जी नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा यश जी, ये बताओ, ग्रोथ सेंटर का मुद्दा आपने उठा दिया जी। एक मैं देसी भाषा में बात करूंगा। भाई उखड़ में शर्त दे लिया, ठीक है, तो ये मुसला तो खेल लेना, तब मुश्किल आते हैं कई आज तरह है थोड़ी देहाती अपनी, क्योंकि देहातिया ने ही जरूरत है इस ग्रोथ सेंटर की, तो देहाती भाषा में बात करेंगे। आपने मुद्दा जब उठाया तो रिस्पॉन्स आने शुरू हो गए हैं। रिस्पॉन्स आने के शुरू हो गए हैं, लगभग 2 महीने तो आप इस मुद्दे में उठा रहे हो। आप इस पे एक्टिव हो, तो आपने पूरी टीमें भी बनाई हैं, मेहनत कर रहे हो आप। तो इसमें क्या है कि अब लगभग 15-20 ग्रुप हैं छोटे छोटे जो हमारे कांटेक्ट में हैं। तो रानी खेड़ा हो गया, मुंडका हो गया, और भाई रसूल पर, बवाना, नरेला पर, ये तो भाई ये ओचंदी बॉर्डर हो गया। ओचंदी बॉर्डर तो है प्रहलाद पर, वहाँ की भी युवा पीढ़ी भाई वह भी साथ में जुड़ रही है। कुतुबगढ़ गए हो गए, तो लगभग 15-20 ग्रुप हैं। लेकिन वे ग्रुप वही जो देहात की अपनी कमजोरी है, अलग अलग एक मुद्दे पर आए, एक है जो आपकी राय है वही, लेकिन अलग अलग दिशा में बैठे हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? पहले तो सारे ने बहुत बहुत धन्यवाद जो अलग अलग जगह ये मुद्दा उठने लग गया। और मैं आप सबसे एक अपील करना चाहूँगा कि अलग अलग चलन तो बढ़िया, हम सारे इकट्ठे होकर चल रहे हैं। आप जितने मेरे बड़े भाई हो, मेरे काका ताऊ हो, आओ एक कंधे तक कंधा मिलाकर हम चलेंगे कि अलग अलग चलेंगे तो हम मजबूत नहीं दिखेंगे। अगर हम गैला होंगे सारे तो हम मजबूत दिखेंगे और मजबूत होंगे भी। क्योंकि कुछ चीज़ आप बताओगे, मैं तो कुल 22 साल का हूँ, आपकी समझ भी मेरे से ज़्यादा होगी, आपने जीवन भी मेरे से ज़्यादा देखा है, तो आप मुझे कई चीज़ मेरे से भी बताओगे। कई चीज़ हो सके मेरे पिताजी भी आप तो बताओ, मैं भी आप तो बताऊँ, तो हम एक साथ होंगे तो सारे एरिया का विचार भी एक जैसा होगा और हम और मजबूती के साथ जल्दी इस काम को आगे करवा पाएंगे। अच्छा यश जी, ये बात बताओ मेरे को, आपने कई बड़ी टीम आपकी जुड़ेंगी। देखो गैदरिंग तो बहुत है ना, तो गैदरिंग में कुछ नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो है। तो हमारे देहात में एक सबसे बड़ा रोड़ा है क्रेडिट का। किसी भी मुद्दे पर चले जाओ, 4 दिन मुद्दा नहीं चल रहा, क्रेडिट पर जो वजूद बात देगा। ये मान लो आप इतनी पब्लिक ने जोड़ना करे हो, और वो आगे और वो ना कहो भाई क्रेडिट मनने भी चाहिए, मनने भी चाहिए, मनने भी चाहिए, ठीक है, क्रेडिट का घेरा बंद हो गया। सबसे पहला जी, ये मेरा मुद्दा नहीं है, ये पूरे देहात का मुद्दा है। तो क्रेडिट, कोई क्रेडिट ले, हमें कोई मतलब नहीं। पूरा मैं बस ये चाहता हूँ कि यार ग्रोथ सेंटर बन जा। अच्छा, जिस तरह हमने, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी ने और सारे एरिया ने बहुत फायदा होगा। अच्छा, तो क्रेडिट का तो हमने कोई मतलब है नहीं। वैसे पूरे देहात में इतना फायदा होगा इस चीज का। हाँ। क्रेडिट कोई ले रहा है, अच्छा, तो उस चीज से हमें कोई मतलब नहीं। काम होना चाहिए जी बिल्कुल, काम होना चाहिए और काम होएगा। प्रैक्टिकल है भाई लड़का, खाली एक गोलीबाजी की बात नहीं करता। ये ना कहो भाई अपना काम होना चाहिए, क्रेडिट कोई ले जाओ, खंडवा किसी का बंद हो, कोई टेंशन नहीं। तो अभी आगे चीज ने और बढ़ाते हैं आगे कि भाई ये मुद्दा चलेगा कैसे। सब सोच रहे होंगे या के मुद्दे तो कर दिया, फिर धरना देंगे इस पे, या कागजी कार्रवाई होगी, या रोड रोकेंगे, या किसी का शर फोड़ेंगे, होगा कि वही चीज पूछते हैं। तो यश डबास जी ने बताओ मेरे तय, आपने नु कह दी भाई इस चीज में आगे बढ़ाओगे, आगे बढ़ाओगे कैसे? मैं थोड़ी सी ऑप्शन बताता हूँ आपको, क्योंकि ऑप्शन 2-3 आ रहा है। धरना देना, भाई किसी का घेराव करना, किसी के खिलाफ भाई किलेबंदी करना, मोर्चाबंदी करना। तो आप ये बताओ, आपकी जो मुद्दा है ग्रोथ सेंटर का, अब ये कैसे बढ़ाओगे? जी, हमारी एक डॉक्यूमेंटल फाइट रहेगी। क्योंकि के भगवान ने हमारे सबसे ऊपर इंसान के शरीर में दिमाग दिया है, हम दिमाग से ही लड़ेंगे इस पूरी लड़ाई को। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि अगर कभी धरना करना पड़े, वो एक आखिरी विकल्प होता है। अच्छा, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे, ठीक है। लेकिन जहां तक है हम कागजी कार्रवाई करेंगे और हम इस मुद्दे को अंत तक कागजी कार्रवाई से ही लड़ेंगे। अभी ये मुद्दा कहाँ चल रहा है? अभी ये मुद्दा हमारी इसमें टीम लगी हुई है, कई प्रोसीजर भी चल रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में हम उसको खुलाव करेंगे। अच्छा, अभी नहीं करोगे? जी नहीं, समय आने पर उस चीज का हम खुलाव करेंगे। इस चीज को, इस मुद्दे, इस बात को, इस ऑप्शन को थोड़ा सा याद रखियो जो यश डबास ने दिया है कि कुछ कार्रवाई हो रही है, चलो
वो सफलतापूर्वक हो जाएगी, उसका रिजल्ट आ जाएगा, तब बात करेंगे कि ये मुद्दा चल कैसे रहा है। साफ तौर पे इन्होंने बता दी कोई घेराबंदी नहीं करनी, कोई कहीं का मोर्चा नहीं निकालना, कहीं कोई धरना नहीं देना, सिर्फ कागजी कार्रवाई पे चलेंगे। आखिरी ऑप्शन है वो समय समय के बाद पता चलेगा। अब आश्चर्यजनक बातें ये हैं कि सिर्फ एक 22 साल का लड़का ये मैच्योर बातें कर रहा है। तो अब समझिए, अगर ऐसे नौजवान हमारे गाँव के साथ सिर्फ 10-10 नौजवान हो जाएं तो हमारे देहात को शायद अपने हकों के लिए इतना लड़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो यश जी, मैं चाहूँगा कि आप अपने देहात से एक अपील करें और उसके बाद हम विदा लेते हैं। जी, आपने कहा कि हर गांव से 10-10 ऐसे युवा हो जाए, तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे 100-100 युवा है हर गांव में। बस जैसे हनुमान जी को एक बार उनकी शक्तियों का याद दिलाना पड़ा था, वैसे ही हमें हर युवा भाई को एक बार उनकी शक्तियों का याद दिलाना पड़ेगा। चलो ठीक है यश जी, धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। भाई यश को याद रखो, अगर ये मुद्दा सफल होता है तब भी आपको यश को याद रखना पड़ेगा, और अगर ये मुद्दा सफल नहीं होता तब भी आपको यश को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि निर्जीव पड़े इस देहात में जान फूकने का काम ये 22 साल का लड़का कर रहा है। मैं 11 साल से सामाजिक सिस्टम में हूँ, मेरे को जवान लड़के इतनी प्रबोध, इतनी मेच्योरिटी से, इतने बलपूर्वक सामने आते नहीं दिखे जैसे यश ने ये मोर्चा संभाला है। मैं चाहता हूँ और भी आए। यश कुछ कहना चाहता है, बोलिए। आपने एक चीज कही, हो या ना हो, तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, क्या हार में क्या जीत में कि चित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, मैं वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी मैं हार नहीं मानूंगा। चलो ठीक है यश जी, ये सही है, आपने सही बात करी। शेरो शायरी वैसे दर्टों के दिमाग में कम आती है, लेकिन आपकी बात आ गई हमारी समझ में। अच्छा ये बताओ, सवाल एक रह गया था जी, बैठे तो थोड़े मेरे को याद आ गया, सरकार के खिलाफ होगे लड़ोगे या सरकार को साथ लेके लड़ोगे? जी, हमें केवल सरकार को ये चीज याद दिलानी है, सरकार के बिना ग्रोथ सेंटर नहीं बन सकता, तो हम सरकार के साथ रहकर ये लड़ाई लड़ेंगे। केवल एक बार सरकार को ये चीज याद दिलानी है कि 30 साल पहले 35 साल पहले आपने यहाँ ग्रोथ सेंटर पास कर रखा है। हाँ। तो एक बार आके अपने ग्रोथ सेंटर का हाल भी देखिए, इस एरिया का विकास का भी सोचिए। केवल हम सरकार को साथ लेके चलेंगे, सरकार के हम साथ जाएंगे और फिर ये ग्रोथ सेंटर का हम बनवाएंगे। सिस्टम से दोस्ती करके तब काम करवाने का विचार है? जी, दोस्ती से ही काम हो पाएगा। हाँ भाई, ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि धरने जितने भी लगे हैं हमने तो 99% धरने सरकारों के खिलाफ ही देखे हैं, लेकिन ये पहला मोर्चा ऐसा है जो इसमें कई बातें हैं जो आश्चर्यजनक ढंग से सामने आ रही हैं। 22 साल का लड़का है, इसकी कमान संभाल रहा है, समझिए बात मेरी। और दूसरी बात, सरकार के खिलाफ नहीं है, सिर्फ सरकार को याद दिलाने का, सरकार को साथ में लेकर, सिस्टम को साथ में लेके, और तब इस बात को पूरा करने का, इस मुद्दे को पूरा करने का विचार है यश का और यश की टीम का। मिलते रहेंगे और इसकी टीम से भी आगे हम परिचित कराते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास हूँ।